माधवाचार्य की वाणी सिद्धि। माधव निदान आयुर्वेद में निदान विषयक एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। उसकी रचना इतनी अच्छी तरह से हुई कि उसको रोग निदान संबंधित श्रेष्ठ ग्रंथ कह सकते हैं। इस ग्रंथ के रचयिता श्री माधवाचार्य जी महाराज की शिक्षा सामान्य थी। गायत्री उपासना से भी उनकी प्रगति हुई। उन्होंने एक सच्चे नैष्ठिक ब्राह्मण जैसी तपस्या से गायत्री पुरस्चरण किए। वृंदावन में 13 वर्ष तक उन्होंने निरंतर गायत्री उपासना की। इतना करने पर भी खुद में विशेषता नहीं दिखाई दी और कोई लाभ भी नहीं दिखाई दिया। लंबे समय तक निरंतर इतना परिश्रम करने पर भी लाभ न मिलने से बहुत निराशाजनक स्थिति थी। वे निराश हो गए थे और साधना तथा वृंदावन छोड़कर काशी चले गए। काशी में इतने ही दिनों यहाँ वहाँ भटकते रहे। निराशा और खिन्नता के कारण मन कहीं लगता नहीं था। एक दिन मणिकर्णिका घाट पर एक अवधूत से मुलाकात हुई। उनके बीच घनिष्ठता बढ़ी। माधवाचार्य ने मन की सारी व्यथा उनको बताई। अवधूत तांत्रिक थे। उन्होंने माधवाचार्य को भैरव की उपासना करने को कहकर उपासना का विधि विधान भी बता दिया। 1 वर्ष तक भैरव का अनुष्ठान करते करते उनकी साधना सफल हुई। उस दिन साधना कर रहे थे तब एक आवाज़ सुनाई दी, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। माधवाचार्य बहुत धैर्यवान और गंभीर व्यक्ति थे। वे स्थिर भाव से अपनी साधना में लगे रहे और कुछ भी नहीं बोले नहीं। फिर से दूसरी बार आवाज़ सुनाई दी, वरदान मांग। वे फिर भी चुप रहे। तब तीसरी बार फिर से वही आवाज़ आई। तब माधवाचार्य ने कहा, मुझे आपके दर्शन की इच्छा है। कृपया करके पीछे से बोलने के बदले में मेरे सामने आकर अपने असली स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो आवाज़ आई, मैं तुम्हारे सामने आ नहीं सकता। इसका कारण गायत्री पुरस्चरण है। जो तुमने पूर्व में किए थे। मेरी शक्ति इतनी नहीं है कि गायत्री उपासक के सामने प्रकट हो सकूं। तब माधवाचार्य ने कहा, जब आप में गायत्री उपासक के सामने प्रकट होने की सामर्थ्य नहीं है तो आपका वरदान भी अल्प सामर्थ्य वाला होगा। इसलिए मुझे आपसे कुछ और चाहिए नहीं। आप प्रसन्न हो तो मुझे इतना बतलाइए कि गायत्री साधना निष्फल क्यों गई और उसकी सिद्धि प्राप्ति करने का कौन सा मार्ग है। अदृश्य भैरव ने पीछे से ही जवाब दिया, तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का नाश करने में 13 वर्ष की साधना खर्च हो गई। अभी 1 वर्ष वही साधना और करो, तब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप का पूर्ण नाश होगा। जब तुम्हारी आत्मा पूर्णतः निष्पाप हो जाएगी तब तुमको गायत्री का ब्रह्म तेज मिलेगा। वृंदावन जाकर फिर से 1 साल तक साधना करने से तुमको इस बार सिद्धि मिलेगी। इतना कहकर भैरव अंतर्ध्यान हुए। माधवाचार्य वृंदावन आए और उन्होंने 1 साल तक उसी स्थान पर फिर से साधना की। 1 वर्ष के बाद उनको गायत्री का साक्षात्कार हुआ और उनकी वाणी सिद्धि हो गई। संसार की भी भलाई हो और स्वयं को यश मिले, ऐसे ग्रंथ की रचना करूं, यह प्रार्थना उन्होंने भगवती से की। उनकी इच्छा पूर्ण हुई। शिक्षा सामान्य होते हुए भी उन्होंने माधव निदान जैसे ग्रंथ की रचना की। गायत्री सतोगुणी शक्ति है। उसका सबसे पहला प्रभाव मनुष्य के जन्म जन्मांतरों से संचित हुए पाप कुसंस्कारों को नाश करने में होता है। जब सर्व पापों का नाश होता है और आत्मा निर्मल बनती है तब उसका कोई विशेष प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। जिस स्थान में गहरी खाई खोदी गई हो उस स्थान पर सुंदर महल बनवाना हो तो पहले खाई को पाटने में शक्ति लगानी पड़ेगी। खाई पूरने के बाद भूमि समतल होगी, तभी महल बनाने का क्रम आरंभ होगा। जो पूर्ण
पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कारों के नाश हुए बिना थोड़ी ही साधना का तुरंत लाभ उठाना चाहते हैं, उनको माधवाचार्य की शुरुआत की सफलता से निराश होना पड़ता है। किंतु जो धैर्यपूर्वक इस महाशक्ति की उपासना करते हैं, उनको मधुर फल अवश्य प्राप्त होता है।